गाइस वेलकम टू मार्क स्टडी सर्कल। आज हम बात करेंगे गंगा वाटर क्वालिटी के ऊपर। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अभी तक भी गंगा के पानी में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। गाइस जो भी आप यूट्यूब या अदर सोर्सेज से पिक्चर्स या वीडियो वगैरह देख रहे होंगे कि गंगा का पानी साफ हो चुका है, बट एक्चुअली में वो आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक भी काफी हाई लेवल पे जो पोल्यूशन है वो गंगा के पानी में मिक्स है। सो गाइस इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस ये द हिंदू का न्यूज़पेपर है और उन्होंने भी बताया है कि देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन गंगा वाटर क्वालिटी ड्यूरिंग लॉकडाउन। अभी तक भी गंगा के पानी में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। सो गाइस इसके पीछे रीजन क्या है, हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। सो गाइस आप देख सकते हो कि सीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि लॉकडाउन के कारण से जो एयर पोल्यूशन है वो तो रिड्यूस हुआ है, बट इट हैज नॉट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस पोल्यूशन इन गंगा। अभी तक गंगा में जो पोल्यूशन लेवल है अभी तक भी काफी है। अभी तक भी गंगा का जो पानी है साफ नहीं हुआ है। गाइस सबसे पहले जान लेते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में, उसके बाद हम देखते हैं कि अभी तक भी गंगा का पानी साफ क्यों नहीं हुआ है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ये वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एंड ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप देखोगे तो इसको बनाया गया था, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1974 अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974। सो इसको वाटर एक्ट 1974 है उसके तहत इसको बनाया गया था। एंड सीपीसीबी जो है it has also power and function under the Air Prevention and Control Pollution Act 1981। सो गाइस आप देख सकते हो कि जो सीपीसीबी है वो एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन जो दोनों है इस एक्ट के अकॉर्डिंग दोनों में काम करती है। मतलब इसको वाटर एक्ट के अकॉर्डिंग भी इसको पावर है और एयर एक्ट के अकॉर्डिंग जो 1981 का है उसके अकॉर्डिंग भी इसके पास पावर है। सो ये दोनों में काम करती है। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के बारे में। तो गाइस इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि पानी में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा अवेलेबल है। अगर पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या है कि वो पानी साफ है, उसको हम ड्रिंक कर सकते हैं। अगर पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी इसका मतलब क्या है कि उस पानी को हम ड्रिंक नहीं कर सकते, वो पानी जो है वो साफ नहीं है। सो इट इज अमाउंट ऑफ फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल इन द रिवर सिस्टम। एंड सीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मार्च 22 से लेकर अप्रैल 15 तक जो है वो डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा जो है बहुत ही कम मात्रा में जो है इंक्रीज हुई है, रोज मार्जिनली, मतलब बहुत ही कम मात्रा में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो इंक्रीज हुआ है। अभी तक इतने हाई लेवल पे जो ऑक्सीजन इंक्रीज नहीं हुए जिससे हम कह सकें कि गंगा जो है वो साफ हो चुकी है। सो गाइस इसका मतलब हमें साफ पता चल गया कि अगर हाई डिजोल्व ऑक्सीजन है इसका मतलब इट इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ द रिवर हेल्थ। अगर पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है इसका मतलब वो पानी जो है वो साफ है। बट अभी तक भी जो गंगा का पानी है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज्यादा हाई लेवल पे इंक्रीज नहीं हुई है जिससे हम बोल सकें कि गंगा जो है साफ हो चुकी है। सो गाइस जो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो 1 से लेकर 20 मिलीग्राम पर लीटर तक हो सकती है। अगर पानी में जो ऑक्सीजन की मात्रा 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाए उस स्टेटस में क्या होता है कि वहां पे जो फिशेस होती हैं वो सरवाइव नहीं कर पाती। इसलिए फिशेस को अगर सरवाइव करना है तो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा 4 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा होनी चाहिए। सो गाइस आप इस पिक्चर से देख सकते हो कि जैसे इंडस्ट्रियल का जो वेस्ट है वो पानी में गिरता है उस टाइम पे यहाँ पे जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो बिल्कुल ही कम हो जाती है। और उस टाइम पे क्या होता है, जो भी फिशेस वगैरह यहाँ पे होती है वो सारी डेड हो जाती हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, मतलब 4 मिलीग्राम पर लीटर से भी कम हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे सारी जो फिशेज हैं वो डेड हो जाती हैं। मतलब dissolved oxygen decrease when the industry effluent fall into the river without treatment, which reduce the available oxygen required for fishes। सो गाइस हम इस ग्राफ से डिजोल्व ऑक्सीजन के बारे में और अंडरस्टैंडिंग में समझते हैं। इसमें क्या है, जैसे कि आपको ये वाली जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ रेड कलर में, ये लाइन जो शो हो रही है ये शो हो रही है डिजोल्व ऑक्सीजन की। और इस डायरेक्शन में जो है वो रिवर फ्लो कर रही है, मतलब डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन इस साइड है। और ये वाला जो आपको लाइन शो हो रही है जो मैं आपको ग्रीन में शो कर रहा हूँ, ये लाइन जो है वो है सीवरेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट की
जो कि मिक्स हो रहा है रिवर में। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पे, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सीवेज की मात्रा है, जो इंडस्ट्रियल एफलुएंट है, वो काफी मात्रा में पानी में मिक्स हो रहा है, जिसके कारण ये ग्राफ शो कर रहा है कि यहाँ पे जो है काफी हाई मात्रा में इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो पानी में मिक्स हो रहा है। और ये वाला जो रेड कलर में ग्राफ है, ये शो कर रहा है कि जैसे ही इंडस्ट्रियल एफलुएंट पानी में मिक्स होता है, उस टाइम पे जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो कम हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि डिजोल्व ऑक्सीजन यहाँ पे कम हो गई है, और जो इंडस्ट्रियल एफलुएंट है यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। और उसके बाद क्या होता है, अगर हम डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे हम इंडस्ट्री से दूर जाएंगे, उस टाइम पे इंडस्ट्रियल एफलुएंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। और जैसे जैसे हम डाउन स्ट्रीम में जाएंगे, उस टाइम पे क्या होगा, डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो फिशेज है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगी। बट अगर हम इंडस्ट्री से कुछ दूर डिस्टेंस पे जाएंगे रिवर में, तो वहां पे आप देखोगे कि कुछ फिशेज जो है सरवाइव कर रही हैं, क्योंकि इनिशियल पॉइंट पे जो होगा, जो भी इंडस्ट्री का पानी जो मिक्स हो रहा है, उस पॉइंट पे ही क्या होगा, जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो वहाँ पे मात्रा जो है बिल्कुल कम हो जाएगी, और वहाँ पे फिशेज वगैरह या अदर जो प्लांट्स हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बहुत ही कम मात्रा में जो है डिजोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू, जो वाली जो लाइन शो हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। मतलब अभी तक भी वहाँ पे सीवेज एफलुएंट की मात्रा जो है काफी हाई लेवल में जो गंगा में है वो अवेलेबल है। तो गाइस अब देखते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये दोनों क्या शो करते हैं। ये दोनों शो करते हैं अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नेसेसरी टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पोल्यूशन। तो गाइस क्या होता है, पानी में होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड उनका काम क्या होता है, वो करते हैं जितने भी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पोल्यूशन जो होता है पानी में, उनको करते हैं ब्रेक डाउन। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब क्या है कि पानी में काफ़ी हाई मात्रा में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पोल्यूशन जो है वो मिक्स हो रहा है। अगर उनको कम मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब क्या है कि पानी में कम मात्रा में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पोल्यूशन जो है वो मिक्स हो रहा है। एंड सीपीसीबी ने बोला है कि जो बीओडी सीओडी की मात्रा जो है, लोअर दिस नंबर आर दी बेटर दे इंडिकेट रिवर हेल्थ। बट अभी तक भी बीओडी एंड सीओडी की मात्रा जो है वो काफी हाई लेवल पे है, अभी तक भी इनका जो लेवल है वो डिक्रीज नहीं हुआ है। अगर इनकी डिमांड अगर इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब क्या है कि अभी तक भी पानी जो है वो पॉल्यूटेड है। अगर इनकी मात्रा, जैसे कि ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा अगर कम होगी, इसका मतलब क्या है कि पानी जो है साफ हो चुका है। तो गाइस बीओडी एंड सीओडी के बारे में थोड़ा और समझते हैं ग्राफ में। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये वाली जो डायरेक्शन शो हो रही है, ये शो हो रही है कि रिवर जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। एंड इनिशियली जो थी डिजॉल्व ऑक्सीजन, उसकी मात्रा इतनी थी। एंड जैसे ही जो सीवरेज का डिस्चार्ज है वो यहाँ पे रिवर के साथ मिक्स होता है, उसी टाइम पे क्या होता है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है। एंड बीओडी की जो मात्रा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की जो मात्रा है, वो हो जाती है यहाँ पे इंक्रीज। तो मतलब यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो ऑक्सीजन चाहिए, उसकी मात्रा हो जाती है यहाँ पे इंक्रीज। जो पानी में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी चाहिए वो हो जाती है डिक्रीज। इसका मतलब यहाँ पे जो फिशेज हैं वो सरवाइव नहीं कर पाती, क्योंकि पानी में बहुत ही ज़्यादा कम ऑक्सीजन हो गई है, क्योंकि वो सारी ऑक्सीजन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने यूटिलाइज कर रही है, ताकि वो वहाँ पे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो मैटर है उनको डिकम्पोज कर सके, उनको ब्रेक डाउन कर सके। एंड जैसे ही अगर आप रिवर्स इस पॉइंट से थोड़ा दूर जाओगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे बीओडी की मात्रा, जो ऑक्सीजन डिमांड चाहिए थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वो हो गई है डिक्रीज। एंड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा जो हो गई है वो इंक्रीज। तो गाइस ये वाला पॉइंट जो है और ये वाले पॉइंट दोनों शो करते हैं कि जैसे बीओडी डिक्रीज करेगी और सी जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा इंक्रीज करेगी, जो शो करते हैं कि रिवर जो है साफ हो चुकी है। बट अभी तक भी गंगा के केस में क्या हो रहा है कि वहां पे अभी तक भी जो बीओडी की मात्रा है वो अभी तक भी यहाँ तक है। मतलब अभी तक भी बीओडी की मात्रा काफी कम नहीं हुई है, अभी भी वो काफी हाई लेवल तक है। यहाँ तक अवेलेबल है बीओडी की मात्रा। एंड डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा अभी तक भी मार्जिनली इंक्रीज हुई है, बट अभी तक भी बोल सकते हैं कि उसकी मात्रा यहाँ तक है। अभी तक भी डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा जो गंगा रिवर में इंक्रीज नहीं हुई है। तो आप देख सकते हो कि बीओडी एंड डीओ जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, ये दोनों ही जो है बहुत ही
जैसे बीओडी की मात्रा ज्यादा है, अभी तक भी बहुत ज्यादा है गंगा के रिवर में, और डीओ की मात्रा जो है वो कम है। तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी तक भी गंगा का पानी जो है वो साफ नहीं हुआ है। तो गाइस सीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है एक और चीज, कि जैसे कि उन्होंने बोला है कि बीओडी की मात्रा अगर कम तो हुई है, बट उसका ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। मतलब अगर हम, जैसे हमने पिछले ग्राफ में देखा था कि जो बीओडी की मात्रा जैसे जैसे डिक्रीज करेगी, इसका मतलब रिवर साफ हो रही है। बट इन्होंने बोला है कि बीओडी की मात्रा तो कम हुई है, बट इसका वो कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि अभी तक भी कंटिन्यूअल डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड एंड इनएडुकेटली ट्रीटेड सीवेज, अभी तक भी कंटिन्यूअली जो सीवरेज का पानी है विदाउट ट्रीटमेंट जो है अभी भी रिवर में मिक्स हो रहा है, गंगा रिवर में, जिसके कारण जो बीओडी की मात्रा है वो अभी तक भी काफी हाई लेवल पे है। इसलिए हम बोल नहीं सकते कि गंगा का पानी जो है साफ हुआ है। जैसे आप आगे देख सकते हो कि मार्जिनल रिडक्शन कैन बी सीन ओनली इन द फोर्थ वीक ऑफ द लॉकडाउन, बहुत ही कम मात्रा में बीओडी की मात्रा जो है कम हुई है आफ्टर द लॉकडाउन in fourth week, and there is a gradual increase in BOD level toward downstream stretches of the river with the maximum value in West Bengal। जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे कि वेस्ट बंगाल जो एंड पॉइंट है गंगा का, वहां पे आप देख सकते हो कि वहां पे काफी हाई लेवल पे जो बीओडी की मात्रा है वो इंक्रीज हुई है, एंड वहां पे शो कर रहा है कि काफी हाई लेवल पे पोल्यूशन जो है अभी भी गंगा में वहां पे डाउन स्ट्रीम में अवेलेबल है। तो गाइस एक बीओडी और सीओडी में डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे बीओडी क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन चाहिए, किसके लिए? जो भी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर हैं उनको डिग्रेड करने के लिए, जैसे कि प्लांट्स, लीव्स, ट्रीज, एल्गी हो गया, ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल। एंड सीओडी क्या करता है? सीओडी में हम क्या करते हैं कि इसमें हम केमिकल डाल के देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितनी ऑक्सीजन चाहिए फॉर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब ऑर्गेनिक मैटर एंड इनऑर्गेनिक मैटर। एग्जाम्पल जैसे ट्रीज, एल्गी एंड लीव्स जो है ये ऑर्गेनिक मैटर है, सैंड एंड सिल्ट जो है वो इनऑर्गेनिक मैटर है। एंड सीओडी में क्या होता है, वो सीओडी क्या करता है, दोनों ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों की मात्रा बताता है। एंड बीओडी जो है वो ओनली ऑर्गेनिक मैटर की बात करता है, मतलब ओनली बायोडिग्रेडेबल जो भी पानी में अवेलेबल है उसकी बात करता है। इसका मतलब क्या है कि सीओडी की मात्रा हमेशा बीओडी से जो है वो ज्यादा होती है, बट दोनों का मतलब यही है कि कितनी उनको ऑक्सीजन चाहिए वहां पे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए। एंड सीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अभी तक भी जो सीओडी की मात्रा है वो रिडक्शन तो हुई है उसमें, बट उसका कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। एंड दूसरी चीज उन्होंने बताई है कि फ्यूल लोकेशन पे क्या है कि सीओडी की वैल्यू जो है काफी इंक्रीज हुई है, एंड रिमेनिंग स्टेशन जो है वहां पे सीओडी की वैल्यू जो कम हुई है उसका ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि इसका रीजन सेम ही है कि अभी तक भी सीवेज का जो पानी है वो अभी तक भी गंगा के पानी में मिक्स हो रहा है, जिसके कारण सीओडी की वैल्यू कम बोलना है, इसका ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। एंड दिस मार्जिनल रिडक्शन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द स्टॉपेज ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। एंड ये हम बोल सकते हैं कि जो सीओडी की वैल्यू थोड़ी सी कम हुई है, ये क्यों हुई है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है रुक चुकी है, बट इसका ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि अभी तक भी जो सीवेज का पानी है वो अभी तक भी काफी हाई लेवल पे जो है गंगा के पानी में मिक्स हो रहा है। इसलिए हम बोल नहीं सकते कि गंगा का पानी जो है साफ हो चुका है। सो गाइस इस स्लाइड्स में हम देखते हैं कि कैसे डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जो है वो गंगा रिवर को पल्यूट कर रहा है। जैसे कि सीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 97 टाउन्स जो हैं वो गंगा रिवर के पास बसे हुए हैं, और इन रिवर का जो पानी क्यों गंदा हो रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक जो वेस्ट वाटर है वो विदाउट ट्रीटमेंट ही वो गंगा रिवर में मिक्स हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि 3500 मिलियन लीटर पर डे ऑफ सीवेज जो है उसमें ओनली 1100 जो मिलियन लीटर पर डे जो सीवरेज है वो ट्रीट होता है, मतलब उसको साफ करके गंगा में मिक्स किया जाता है। बाकी जो 2400 मिलियन लीटर पर डे जो है वो विदाउट ट्रीटमेंट ही गंगा रिवर में जो है मिक्स हो रहा है। सो गाइस आप देख सकते हो कि डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जो है वो भी काफी हाई मात्रा में जो है गंगा रिवर को पोल्यूट कर रहा है। तो गाइस सीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दे हैव टेकन सैंपल्स फ्रॉम 36 लोकेशन इन यूपी एंड वेस्ट बंगाल। तो उन्होंने 36 प्लेसेस से
सैंपल लिए थे इन उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल ए वीक बिफोर लॉकडाउन एंड कुछ हफ्तों के बाद, मतलब उन्होंने लॉकडाउन के एक हफ्ते पहले और कुछ हफ्तों के बाद उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल के 36 लोकेशन पे जब गंगा वाटर के सैंपल लिए तो उन्होंने देखा कि जो पोल्यूशन लेवल जो यूपी में है, जो गंगा रिवर यूपी से फ्लो कर रही है, उस लोकेशन पे जो पोल्यूशन था मैक्सिमम लेवल पे था। एंड बल्क ऑफ दिस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कमीशन अंडर गंगा आर इन उत्तर प्रदेश। जैसे कि गाइस आप इस लाइन से देख सकते हो कि मैक्सिमम अमाउंट में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो यूपी में ही अवेलेबल है, बट अभी आप देख सकते हो कि पोल्यूशन लेवल भी वहीं पे है। मतलब इसका यही हुआ कि अभी भी वहां पे जो पानी है विदाउट ट्रीटमेंट जो है वो गंगा में जो है मिक्स हो रहा है। एंड यू कैन सी दैट देयर इज ए इंक्रीज इन क्लीननेस ऑफ द रिवर इज येट नॉट अपरेंट। मतलब अभी तक भी जो पानी वहां पे कि जो गंगा रिवर हम बोल रहे हैं कि साफ हो चुकी है, बट अभी तक कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि वहां पे एक्चुअली में गंगा रिवर साफ हुई है या नहीं हुई है। तो गाइस अच्छी बात ये है कि सीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यमुना का जो पानी है उसमें तो काफी इम्प्रूवमेंट हुई है। मतलब उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू जो है वो काफी इंक्रीज हुई है, जिससे शो होता है कि यमुना का पानी वो साफ हुआ है प्री लॉकडाउन एंड आफ्टर लॉकडाउन। बट अगर हम गंगा की बात करें, अभी तक भी गंगा में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। अभी तक भी गंगा में जो ऑक्सीजन की मात्रा है बहुत ही कम है। इसलिए हम बोल सकते हैं जिस सारी टेस्टिंग और पैरामीटर के आधार पे कि अभी तक भी गंगा में कोई भी सुधार नहीं हुआ है, अभी तक भी गंगा का पानी काफी बैड कंडीशन में है। सो गाइस ये था गंगा वाटर के कुछ पैरामीटर एंड टेस्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन। आई होप you will like this video. Please subscribe our channel. Thanks for watching.